न्यूज़ से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल्लाह। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आज से खोले गए तारीखी व सियाहती मकामात, शहरियान व खुसूसन बच्चे मौज मस्ती के साथ हुए लुत्फानंदोज। ईंधन की रोज अफजों बढ़ती कीमतों से अवाम व शहरियान फिर एक बार हवास बाख्ता। कीमतों के इस्तेहकाम का हुकूमत से मुतालबा। हज 2021 के लिए औरंगाबाद से रास्त जिद्दा परवाजें शुरू करने का मुतालबा। अल्तमश वेलफेयर सोसाइटी ने पेश किया मकतूब। अब खबरें तफसील से। कोरोना और लॉकडाउन के दौरानिए ने बच्चों से उनकी किलकारियाँ और मौज व मस्ती भी जैसे छीन ही ली थी। एक तरफ स्कूल बंद हैं तो दूसरी जानिब सयाहती मकामात व तफरीह गाहें भी बंद थी। आज जब शहर के सयाहती और तारीख़ी मकामात खुले तो बच्चों और कई शहरियान ने सोशल डिस्टेंसिंग व पाबंदियों की हिदायत के साथ ही सही इन सयाहती मकामात का लुत्फ़ उठाया और कदरे खुली हवाओं में सांस ली। पहिलं कसं तिकीट काढण्यासाठी रांगेमध्ये उभं राहावं लागत होतं, थोडी अडचण येत होती. आता ऑनलाईन कसं झालं, डायरेक्ट स्कॅन केले की डायरेक्ट एंट्री भेटते ना मध्ये, त्यामुळे सोपी पद्धत आहे. तुम्हाला कसं वाटतं, लोकांसाठी चांगलं झालं? हां, चांगलं झालं एकदम, बिलकुल. हार्ड आहे काय प्रोसेसर? हार्ड आहे काय? नाही, एकदम सोपी प्रोसेस आहे. झालं का तुमचं मग? हां, सक्सेस झालं ना ट्रान्झॅक्शन. 12 करायचं, स्कॅन करायचं. हो. त्याच्यानंतर काय कसं झालं, काय काय केलं तुम्ही तिकीटसाठी? हां, तो बारकोड स्कॅन केला आणि तिथं ऑप्शन येते तिकीट किती जणांसाठी पाहिजे म्हणून, त्याला सिलेक्ट करायचं आणि पे करायचं डायरेक्ट. लोकांचे अकाउंटमध्ये पैसे पाहिजे? हां, पैसे लागतात ना त्याला अकाउंटमध्ये. घरातच फार बोर झाले होते आणि तेच टी व्हीवरचे बातम्या वगैरे पाहून मुलांना असं भीतीदायक वातावरण निर्माण झालं होतं. त्यामुळं फार दिवसानंतर मला परवा कळालं का पर्यटन स्थळं खुले होणार आहेत आणि त्यामुळं मी सकाळी लवकर मुलांना आवरून इकडं घेऊन आलो बीबी का मकबऱ्याला. मुलं एकदम आनंदित, पहिल्यासारखे फ्रेश वाटत आहेत, खेळत आहेत, पळत आहेत, बघत आहेत, काहीतरी नवीन बघितल्यासारखं करतायत. कारण घरातल्या घरात ते 8-10 महिन्यापासून फार बोर झाले होते आणि शाळासुद्धा ऑनलाईन चालू असल्यामुळं घरातून बाहेर पडायचा प्रश्नच येत नव्हता. कुठं मॉलमध्ये नाही, कुठं बाहेर नाही, काय नाही. त्यामुळं एक वेगळाच आनंद मला पाहायला मिळतो आहे आणि काहीतरी असं डोळ्यांना एकदम फ्रेश वाटतं आहे ह्या वातावरणात. मी अहमदनगरवरून आलेलो आहे. मी खूप दिवसांनी आलो, माझ्या भावाकडं आलो. आम्ही नाही का काल ऑनलाईन बुकिंग केली होती बीबीच्या मकबऱ्याची. आम्ही आलो आणि आज नाही का इथं आलो. आज नाही का इथं कोणच नव्हतं आणि सोशल डिस्टन्सिंग जेव्हा आता आलो ना त्यांनी आमचं टेम्परेचर घेतलं, आम्हाला सोशल डिस्टेंसिंग करायला लावली. बहुत अच्छा लगा. लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर नहीं जाते आ रहा था. आज पहली बार इतने दिनों के बाद बाहर निकले और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, क्योंकि कोई भी नहीं है और सब सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ सब चल रहा है. आज कहाँ घूमेंगे? आज अभी बीबी के मकबरे के बाद एलोरा केव्स जाएंगे, फिर पंचक्की को जाएंगे और फिर फोर्ट खुलताबाद का जो फोर्ट है वहाँ जाएंगे और उसके बाद दौलताबाद के फोर्ट पे भी जाएंगे. कहाँ से हो आप? हम औरंगाबाद से. और ये गेस्ट हैं, ये हमारे यहाँ गेस्ट आए थे नगर से, इसलिए हम लोग आज बाहर घूमने निकले. नाजरीन, कहते हैं कि ईंधन यानी डीजल व पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी रास्त मार्केट पर असरअंदाज होती है और महंगाई को फ़रोग़ मिलता है. पिछले कुछ दिनों से फिर एक बार मुल्क में ईंधन की कीमतों में रोज़ अफजू इजाफे ने मज़ीद अहले मुल्क के माशी उलझने बढ़ा दी. अवाम मुतालबा करते देखे जा रहे हैं कि हुकूमत ईंधन की कीमतों में कमी के साथ कीमतों में इस्तेहकाम लाने की हिदायत मुताल्लिक़ा तेल कंपनियों को फौरी जारी करे. अभी देखिए ये लगातार बढ़ रहा था, पर अभी जैसा मीडिया में आना शुरू हो गया कि रेट बढ़ रहे हैं, 90 के ऊपर है. तो आज तो पेट्रोल का रेट है तो 91.53 कुछ तो भी है और 81.47 के करीब है तो डीजल का रेट है. तो अभी जो डीजल जैसा आप देखेंगे तो डीजल जो पहले पेट्रोल का भाव था उस रेट में डीजल आ गया और पेट्रोल का है तो कहीं 91 के ऊपर चले गया. तो ये बहुत बड़ी छलांग लग गई है
पर इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि ये जैसा आज कोविड की वजह से पूरे लोग परेशान हैं और उसमें ये सब में बड़ा बर्डन जो है रेट का वो इतना इंक्रीज़ करके मैं समझता आम पब्लिक को भी तकलीफ हो रही है। हमारे को खुद सेल में फ़र्क पड़ गया है कि भाई सेल जो हो रहा है हमारा तो उसमें एक 5-10% का कमी हुई उसमें। गवर्नमेंट सरकार झक मार रही है, सिर्फ पेट्रोल के भाव बढ़ाते रह रही है और गरीब आम जनता को परेशान कर रही है। बस आगे तो कुछ कर रही नहीं है और बस सिर्फ बताते रह रही है। पेट्रोल के भाव, टैक्स, GST सब बढ़ाते रह रही है। गरीबों को तो इसमें मरण हो रहा है। पेट्रोलचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहे, पण सध्या सॅलरी वगैरे काहीच नसल्यामुळं गरीब लोकांना खूप अडचण होती आहे. पेट्रोलचे दर सध्या कमी करायला पाहिजे. गाड्या बी तेवढ्या ॲव्हरेज देत नाही आहे दिवसेंदिवस आणि कोरोनाच्या काळात जॉबचे खूप अवघड झालं आहे आणि पेट्रोलचे दर सरकारनं आता कमी करायला पाहिजे. पहिले 60 रुपये होतं, आता 92 रुपये झालेले आहे. जेणेकरून नोकरी करायला परवडतसुद्धा नाही आहे पेट्रोलच्या दरामुळं. आज 200 रुपये जरी हाजरी पडली, इकडे 92 रुपये 1 लीटर पेट्रोलला जात आहे. शहर के हुदूद में मशरक़ी जानिब बसी एक गरीब तबक़ात की बस्ती नारेगांव अरसे दराज से मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। कमोबेश 25,000 नफूस से आबाद ये बस्ती फराहमी आप की सहूलत से भी तरसा है। कई एहतजाज व मुजाहरे और नुमाइंदगियाँ भी अकारत गई। भारत मुक्ति मोर्चा की जानिब से कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे से फिर से एक बार गुहार लगाते हुए एक मकतूब पेश किया गया और मज़कूरा बस्ती में मुंबई आप की तामीर व पाइपलाइन की तनसीब का मुतालबा किया गया है। मैं अलियार खान, शहर कार्य अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से आज नारेगांव की पानी की समस्याओं को लेकर भारत मुक्ति मोर्चे की ओर से एक निवेदन दिया गया। 20,000 से ज़्यादा वहाँ की आबादी है पूर्व नारेगांव वार्ड क्रमांक 35, जिसे लेकर आज तक प्रशासन ने पानी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैंने वामन मिश्रम साहब को नारेगांव की समस्या के बारे में बताया था। सर ने कहा आप संगठन की ओर से उन्हें निवेदन देकर आए और फिर भी अगर प्रशासन नहीं समझता है तो फिर हमारे संगठन की ओर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग है, भारत मुक्ति मोर्चे की ओर से मांग है कि मनपा प्रशासन इस और जल्द से जल्द ध्यान दे ताकि वहाँ की पानी की समस्या का समाधान हो सके। और वहाँ की आबादी तकरीबन 20,000 से ज़्यादा होने के बावजूद प्रशासन उस और ध्यान नहीं देता है। अधिकतर लोग वहाँ पर अनपढ़, गंवार और कम पढ़े लिखे होने के कारण प्रशासन इस और ध्यान नहीं देता। उन्हें उनके मूलभूत अधिकार की जानकारी नहीं है, इस और इसकी वजह से भी प्रशासन उनके और ध्यान नहीं देता। तो हमारी ये मांग है कि प्रशासन इस और ध्यान देकर जल्द से जल्द उनकी पानी की समस्याओं को समाधान करे। शहर के पसमानदा तबक़ात की एक हाउसिंग सोसाइटी के साकिनान को शिकायत है कि उनकी न्यू शांति निकेतन मागस वर्गीय गृह निर्माण संस्था वाक़े त्रिमूर्ति चौक गारखेड़ा परिसर के इलाके में किए जा रहे गैर कानूनी कब्ज़ात और दीगर मसाइल से मुताल्लिक़ सोसाइटी साकिनान की तमाम तर दरख्वास्त गुजारियाँ और नुमाइंदगियाँ बेसूद हो रही। पिछले रोज़ सोसाइटी साकिनान ने बल्दिया उज़्मा की कमिश्नर को एक इंतबाही याददाश्त पेश की। इस मकतूब के ज़रिए सोसाइटी साकिनान ने वजाहत कर दी थी कि वो दिसंबर के पहले हफ्ते से बल्दिया उज़्मा के रूबरू भूख हड़ताल का आगाज़ करेंगे। मज़कूरा साकिनान भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं, ताहम उनके मसाइल की यकसुई हनूज़ बाकी है। मी ज्योती ताराचंद चव्हाण, न्यू शांती निकेतन मागासवर्गीय हाऊसिंग सोसायटीची संचालिका आहे। आमच्या सोसायटीमध्ये बेकायदेशीर अतिक्रमण वाढत चाललेलं आहे। आमच्या सोसायटीमध्ये बेकायदेशीर अतिक्रमण वाढत चाललेलं आहे, त्याबद्दल आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहे। काय बेकायदेशीर काय झालं? तिथे कमर्शियल बांधकाम करत आहेत आणि रोडवर अतिक्रमण करून कमर्शियल बांधकाम करून ते विक्री करण्याचा प्रकार वाढत चाललेला आहे।
मग याची तक्रार दिली का तू? वारंवार तक्रारी दिलेल्या असून तिथे कुठल्याही प्रकारची महानगरपालिका दखल घेत नाही आणि आमच्या सोसायटीच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना जेव्हा आम्ही याची कारवाई करायसाठी जेव्हा अध्यक्ष आणि सचिवांना विचारणा केली तेव्हा अध्यक्ष आणि सचिव म्हणतात की महानगरपालिकावाले सगळे मॅनेज झालेले आहेत, याच्यामध्ये आता कुठलीही कारवाई होत नाही. म्हणजे अशा प्रकारचे आम्हाला उत्तरं दिली. आमच्या संस्थेत अनेक प्रकारच्या अनधिकृत 5-5, 6-6 मजली इमारती 20 फुटी रोडवर कसलीही पार्किंग न सोडता संस्थेची किंवा महानगरपालिकेची कसलीही परवानगी न घेता आणि संस्थेतील सगळ्याच रोडवर अतिक्रमणे केली आहे. बऱ्याच सभासदांनी रस्ता अडवून धरला आहे. वाहने चालवण्यासाठी जागा मिळत नाही. वाहनधारकांमध्ये अनेक वेळेला वाद होत आहे. हे अतिक्रमणे काढण्यासंबंधी सुद्धा संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांना वारंवार विनंती करून सुद्धा संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव कसलीही कार्यवाही करत नाही, कुठलीही दखल घेत नाही. म्हणून संस्थेच्या अध्यक्ष व सचिवाच्या विरोधात, संस्थेच्या म्हणजे संस्थेच्या अध्यक्षाविरोधात व महापालिकेच्या विरोधात आम्ही उपोषणात बसलेलो आहोत. वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी. तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है. शहरियान व सारिफीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें. मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन. हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए. अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. माजी करीब में ज़िला औरंगाबाद के आज़मीन हज को एक बड़ी राहत देते हुए औरंगाबाद पैरानगाह से रास्त जद्दे की परवाज़ें शुरू की गई थी, जिस पर इलाका भर निहायत खुशी का इजहार हुआ था. ताहम बाद के अयाम में औरंगाबाद एम्बार्गेशन पॉइंट फिर से बंद कर दिया गया, जिसके सबब हुज्जाज को फिर से वही पुरानी सोबतें उठानी पड़ रही हैं. शहर की एक रिफाही इदारे अल्तमश वेलफेयर सोसाइटी ने मरकज़ी वज़ीर बराए उमूर अक़लियत मुख्तार अब्बास नकवी को इलाक़ाई कमिश्नर के मारिफत एक मकतूब अरसाल किया है और हज 2021 के लिए औरंगाबाद एम्बार्गेशन पॉइंट शुरू करने की दरख्वास्त की है.
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुज़फ़्फ़रुद्दीन सिद्दीकी अल्तमश ग्रुप के जानिब से हमने आज विभागीय आयुक्त में एक निवेदन दिया है कि जो हज 2021 का जो इमिग्रेशन पॉइंट है औरंगाबाद एयरपोर्ट से वो बंद कर दिया गया है। हमने निवेदन दिया है कि वो यहाँ से चालू किया जाए 2021 से। ये हमने केंद्रीय मंत्री साहब जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब उनको भी दिया है और नवाब मलिक साहब से भी हमारी अपील है कि ये इमिग्रेशन पॉइंट जो है यहाँ से चालू किया जाए। यहाँ सहूलत ज़्यादा है औरंगाबाद से, और यहाँ औरंगाबाद से जो मराठवाड़े के लोग जो आ रहे हैं उनको भी यहाँ ज़्यादा सहूलत मिलती है। अगर यहाँ डायरेक्ट बम्बई से जाएंगे तो उनको ख़र्चा ज़्यादा लगता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो औरंगाबाद में हज हाउस बन रहा है फिर उसका तो कुछ मतलब ही नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपये खर्चा करके जो बना रहे हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं आ रहा है। इसलिए हमारी ये अपील है मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कि ये जो 2021 का जो इमिग्रेशन पॉइंट है ये औरंगाबाद से चालू किया जाए। हमारे और हमारी नस्लों के लिए लाजिम है कि अपने असलाफ के रोशन तारीख़ से वाकिफ़ रहें। आज मारूफ मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी के दस्तरास्त इंतहाई बेबाक व निडर सहाफ़ी और अवामी रहनुमा व इनकलाबी शायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का यौम पैदाइश है। यहाँ रहे कि परवाने आज़ादी लाने के लिए और अंग्रेज़ कायदीन व हुक्मरानों से दो हाथ करने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस गए। मौलाना ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज़ादी का परवाना लिए बग़ैर वो वतन वापस नहीं जाएंगे, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसी कॉन्फ्रेंस में यानी लंदन में अपनी आखिरी सांस ली थी, और वो मुसलमानों के क़िबले अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस में मदफून हैं। ज़िला भर में गुज़िश्ता रोज़ 66 नए कोरोना मुतासरीन का इंदराज हुआ तो जुमला मुतासरीन 44,124 हो गए। 42,174 मरीज़ अस्पतालों से बग़ैर वक़ूबी रुखसत कर दिए गए और 790 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जबकि इस वबा से मरने वालों के आदाद व शुमार 1160 हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आज से खोले गए तारीखी व सियाहती मकामात। शहरियान व खुसूसन बच्चे मौज मस्ती के साथ हुए लुत्फानंदोज़। ईंधन की रोज अफजों बढ़ती कीमतों से अवाम व शहरियान फिर एक बार हवास बाख्ता। कीमतों के इस्तेहकाम का हुकूमत से मुतालबा। हज 2021 के लिए औरंगाबाद से रास्त जिद्दा परवाजें शुरू करने का मुतालबा। अल्तमश वेलफेयर सोसाइटी ने पेश किया मकतूब। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।